हाय फ्रेंड्स, आई एम संजय कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आरएस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी 20 नंबर की क्लास है और अभी सभी बच्चों को पता है कि 2:30 बजे ये अपनी क्लास हमेशा होती है और नरेशन हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट के अंदर और नरेशन का हमारा ये 6 नंबर का पार्ट है और मैं संजय कुमार सभी बच्चों का स्वागत कर रहा हूं। और यहाँ ये जो मिशन चल रहा है बेटा वो 2021 चल रहा है। हमारी क्लासेस एनडीए, एयरफोर्स और नेवी वाले बच्चों के लिए चल रही है, जैसा कि आप सभी बच्चे लोग जानते हैं। और नरेशन जो हम पढ़ रहे थे शायद हो सकता है कि आज उसको हम कंप्लीट कर पाएंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं बच्चा पार्टी, ये हमारी टीम है आरएस टीम जो देख रहे हैं। ये संजय कुमार जो आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं बोले तो मैं, और ये आरएस सर जो आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, मुकेश कुमार सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए बेटा तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको टीम स्पेस आरएस सर करके ज्वाइन करना होगा। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में नहीं पता हो तो बेटा वो अनअकैडमी में करना क्या है, मोबाइल के अंदर जो प्ले स्टोर का ऑप्शन आता है, प्ले स्टोर में जाइएगा और वहां पर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है, ओपन करना है, जिसका आइकन कुछ इस प्रकार होगा। डाउनलोड ओपन करने के बाद बेटा आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर से रजिस्टर करते हैं, मोबाइल नंबर इसमें डालिएगा और ईमेल एड्रेस उसमें डालिएगा। रजिस्टर करने के बाद में आपको एक गोल चूज करना पड़ता है और वो गोल होगा बेटा आपका एनडीए, एयरफोर्स और नेवी वाला। जैसे ही आप गोल चूज करेंगे उसके बाद में आपको कुछ सर्च करना पड़ता है। जैसे आप संजय कुमार के नाम से सर्च करेंगे तो मेरी प्रोफाइल आपको नजर आ जाएगी जो कुछ इस प्रकार है। अगर मुकेश कुमार के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मुकेश जी सर जो मैथ्स पढ़ाते हैं उनकी प्रोफाइल मिल जाएगी। और राम स्वरूप जानी के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आरएस सर की प्रोफाइल मिल जाएगी, वहां जाके आप फॉलो कीजिएगा। और अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए बेटा तो आरएस सर लाइव करके आपको यूज करना है कोड, और इस जो रेट लिखी हुई इसके अंदर 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, जिसके अंदर फिजिक्स हो गई, मैथ्स हो गई और इंग्लिश हो गई और रागा का जो चैप्टर होता है वो आपको उसके अंदर क्लासेस बैक टू बैक क्लासेस आपको वहां पर मिलेगी। और आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो वापस से वही टीम स्पेस आरएस सर करके आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, जहां पर लगभग आपको 8 या 9 बजे के आसपास पीडीएफ्स मिल जाती है। ठीक है, क्लियर है। और ये हमारी क्लासेस का टाइम टेबल है जो हमेशा डेली लगती है। 9:30 बजे अपनी मैथ्स की कॉन्सेप्ट की क्लास होती है, 10:50 पे अपनी फिजिक्स की क्लास होती है, 12:15 बजे अपनी मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन होता है, 2:30 बजे अपना इंग्लिश का कॉन्सेप्ट होता है और 4 बजे जो होती है वो अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस सेशन होता है। क्लियर है। सभी बच्चों का स्वागत है, सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार। और एक बात और बताना चाहूंगा, कल संडे है बेटा, कल संडे है तो आपको क्या करना है, मेरी क्लास लगेगी जो पर डे लगती है वही लगेगी, है ना। वही अपन आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बैक टू बैक, और आगे की जो बात होगी वो मैं अगली क्लास में आपको सूचित कर दूंगा। देखिएगा हमने क्या पढ़ लिया था उसके बारे में मैं पहले डिस्कस करना चाहूंगा। मैं पढ़ा रहा था आपको नरेशन, मैं आपको पढ़ा रहा था बेटा नरेशन को ही हम बात बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना था, ये हमने पढ़ रखा था। तो हमने पढ़ा कि इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सिंपल सेंटेंस, हमने सिंपल सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ लिया था। सिंपल सेंटेंस अगर मैं कहूं तो जिसके शुरू में सब्जेक्ट आता है और लास्ट में फुल स्टॉप आता है वो सिंपल सेंटेंस होता है। क्लियर है, बिल्कुल। आगे अगर मैं बात करूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, हमने नरेशन बना लिया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो नरेशन होता है, जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है वो हमने बना लिया था। इसके लास्ट में फुल स्टॉप आता है, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। इसके बाद में मैंने आपको इंपेरेटिव पढ़ा दिया था और इंपेरेटिव की शुरुआत वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, डोंट से होती है, प्लीज काइंडली से होती है, लेट से होती है, लेट अस से होती है। ऐसे हमने बहुत सारे वाक्य पढ़े थे। इसके बाद बच्चों मैंने आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया। ऑप्टेटिव, है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया था और ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत में से होती है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है, गुड नाइट, गुड बाय, बाय, फॉरएवर, फॉरवेल। इस तरीके से जो बातें थी सारी हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस में कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद में जो अगला अपना चैप्टर था जो आज है वो क्या है, वो है बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, EXCLAMATORY। मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करने जा रहा हूं। लास्ट क्लास के अंदर हमने मुश्किल से 5 मिनट डिस्कशन किया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिखता कैसा है। ठीक है,
देखिएगा, मैं अब वापस से रिपीट करके बता रहा हूं। एक सिंपल सा सेंटेंस होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, उसको हम आरवी के नाम से जानते हैं। और यहां पे वर्ब का परिवर्तन होता है, जो क्या होगा अभी देखेंगे। इधर वाला जो सेंटेंस होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है सर वो आरएस का भाग होता है, मतलब आरएस होता है, रिपोर्टेड स्पीच होती है। इस प्रकार से बेटा आपका कोई क्वेश्चन आता है, इसके अंदर आपको क्वेश्चन की शुरुआत मिलेगी। जैसे मान लो आपको सेंटेंस के शुरू में मिल गया हुर्रे, तो ये हुर्रे नामक शब्द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। इसके बाद में आपको मिल गया अलाश, ये अलाश नामक शब्द के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क जो मिल रहा है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। इसके बाद में आपको मिल गया मान लो ब्रेवो, BRAVO ब्रेवो, और इस ब्रेवो के बाद में ये वाला मार्क मिल गया, इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है सर। इसके बाद में बच्चा पार्टी आपको मिल गया वॉट, या वॉट ना मिलकर आपको मिल गया हाउ, और इसके लास्ट वाले शब्द में, लास्ट शब्द के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क मिल गया, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। मैं रुकूंगा और आपको दोबारा से बता रहा हूं, अगर व्हाट और हाउ वाले वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, ये वाला क्वेश्चन मार्क हो, तो वो एक्सक्लेमेटरी नहीं है, वो इंटेरोगेटिव है। वो कौन सा है? इंट्रोगेटिव। क्लियर है? बफरिंग नहीं हो रही है बेटा, कनेक्शन एकदम धांसू वाला आ रहा है, बहुत अच्छा कनेक्शन आ रहा है मेरी तरफ से। आप एक बार अपने मोबाइल को चेक कीजिए, ठीक है ना, बहुत अच्छा हो रहा है। चलिए, व्हाट और हाउ हो गया, मैं आगे फिर से बढ़ रहा हूं बेटा। आपको हेलो मिल सकता है, ये हेलो नामक शब्द कि सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसी प्रकार से आपको गुड हेवंस मिल सकता है, गुड हेवंस मिल सकता है कि सर ये भी एक्सक्लेमेटरी है। हुर्रे एक्सक्लेमेटरी, अलास एक्सक्लेमेटरी, ब्रेवो एक्सक्लेमेटरी, व्हाट या हाउ एक्सक्लेमेटरी, हेलो एक्सक्लेमेटरी और गुड हेवंस एक्सक्लेमेटरी, ये सारे एक्सक्लेमेटरी के चिन्ह हैं। चलिएगा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लगाओगे सर? इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हमें दैट लगाना पड़ता है, और दैट के बाद में फिक्स नियम है SHVO, दैट के बाद में फिक्स नियम है SHVO, ठीक है। ओके रवि, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। अब बात करते हैं कि सर रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है, इसके अंदर जो वर्ब होती है, इसके अंदर ये जो वर्ब होती है सर, इस वर्ब का हमें क्या करना है? तो बेटा वो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप इस चीज को देख लीजिए, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। कल नया चैप्टर होगा बेटा, अगर आज नरेशन पूरा हो जाता है तो देखिएगा। चलो बढ़ते हैं, अब मैं बात करूंगा बेटा, अगर आपको किसी सेंटेंस में हुर्रे नजर आए, तो बेटा हुर्रे का मतलब होता है खुशी होना। हुर्रे का मतलब क्या होता है? एक तरीके से हैप्पी। हुर्रे का मतलब एक तरीके से क्या होता है? हैप्पी होता है, जिसको हम जॉय बोलते हैं, जिसको हम डिलाइट बोलते हैं, जिसको हम प्लीजर बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लीजर बोलते हैं। हुर्रे का मतलब होता है खुशी के लिए। अगर आपके सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा वाले वाक्य के अंदर अगर हुर्रे आ रहा है, तो बेटा आपको सेड या सेड टू को हटाकर, सेड या सेड टू को हटाकर आपको लगाना होगा EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। आपको लगाना क्या होगा? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब 4 ऑप्शन के अंदर आपको जॉय की जगह हैप्पी भी दे सकता है, जॉय की जगह डिलाइट भी दे सकता है, जॉय की जगह प्लीजर भी दे सकता है, क्योंकि हुर्रे का मतलब क्या होता है कि सर हुर्रे का मतलब होता है खुश होना। हुर्रे का मतलब क्या होता है? खुश होना। क्लियर है? बात समझ में आ गई? हमें लगभग लगाना क्या पड़ता है सर? हमें लगभग लगाना पड़ता है एक्सक्लेमेड विद जॉय। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात मैं करने जा रहा हूं, सुनिएगा। मान लो आपको मिल गया अलाश। इस अलाश का मतलब क्या होता है सर? अलाश का मतलब होता है दुखी होना। सर बोले तो सेड, सर बोले तो सोरो, SORROW सोरो, सर बोले तो पेन, PAIN पेन का मतलब दर्द, ठीक है। इस तरीके की जो बातें आएगी वो किस में आएगी सर? अलाश वाले वाक्य में। इसमें क्या करोगे? इसमें करना पड़ेगा EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विद सोरो।
एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ये आपको लगाना पड़ेगा सेड या सेड टू की जगह। ये कहां लगाना पड़ेगा? एक्सक्लेमेड विद सोरो किसकी जगह लगाओगे कि सर सेड या सेड टू की जगह लगाना है। तीसरे पॉइंट में चल रहा हूं, अगर मान लो बच्चों आपको लिखा हुआ मिल रहा है ब्रेवो, आपको लिखा हुआ क्या मिल रहा है? ब्रेवो, और ब्रेवो के बाद में ये वाला मार्क आ रहा है, तो आपको सेड या सेड टू की जगह लगाना होगा, सेड या सेड टू की जगह लगाना होगा PRAISED, प्रेइज्ड। थोड़ा सा फोकस कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं सर, इसमें तो हमने लगाया एक्सक्लेम्ड, इसमें भी हमने लगाया एक्सक्लेम्ड, इसमें केवल प्रेइज्ड ही लगाना है, इसमें केवल क्या लगाना है? प्रेइज्ड ही लगाना है, या फिर अपलोडेड आप लगाओगे APPLAUDED। इस अपलोडेड का मतलब क्या हुआ? किसी इस अपलोडेड का मतलब हो गया ताली बजाकर किसी का अभिनंदन करना, ताली बजाकर किसी का स्वागत करना, ताली बजाकर किसी की प्रेज करना, किसी की प्रशंसा करना, वो होता है अपलोडेड। तो सर ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे वाले पॉइंट पे बात करूंगा। चौथा पॉइंट देखिएगा, अगर आपके वाक्य की शुरुआत व्हाट से हो रही है या आपके वाक्य की शुरुआत हाउ से हो रही है और लास्ट में जाकर एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, तो आपको लगाना पड़ेगा क्या? सर आपको लगाना होगा EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। क्या लगाओगे? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कभी कभी केवल आपको सरप्राइज्ड भी लिखा हुआ मिल सकता है, और कभी कभी केवल आपको EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है, आपको मिल सकता है सेंटेंस के अंदर गुड हेवंस, HEAVENS, गुड हेवंस अगर आपको मिलता है तो भी आपको ये वाले पॉइंट ही लगाने होंगे, एक्सक्लेमेड विद सरप्राइज, या केवल सरप्राइज्ड, या केवल एक्सक्लेम्ड। क्लियर है? बात समझ में आ गई? 5 पॉइंट में बता चुका हूं। 6 नंबर के पॉइंट में मैं चल रहा हूं बच्चा। अगर आपको सेंटेंस में हेलो दिखाई दे, अगर आपको सेंटेंस में हेलो दिखाई दे तो सर आपको करना होगा GREETED, ग्रीटेड। आपको क्या करना होगा? ग्रीटेड करना होगा। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? सभी बच्चों के? हम पढ़ रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसके अंदर हुर्रे मिलता है, अलाश मिलता है, ब्रेवो मिलता है, वॉट या हाउ मिलता है, हेलो मिलता है, या गुड हेवंस मिलता है, और इनके अलावा और भी शब्द मिलते हैं। ठीक है, आगे हुर्रे आने पर एक्सक्लेमेड विद जॉय करना है, अलाश आने पर एक्सक्लेम्ड विद सोरो करना है, ब्रेवो आने पर प्रेइज्ड या अपलोडेड करना है। क्लियर है? आगे व्हाट और हाउ हो, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क हो, तो 3 शब्द लगाए जाते हैं, या तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, या केवल सरप्राइज, या केवल एक्सक्लेम्ड। गुड हेवंस अगर आपको दिखता है तो आपको लगाना होता है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अगर हेलो आप देखते हैं तो आपको लगाना पड़ता है ग्रीटेड। आपको क्या लगाना पड़ता है? ग्रीटेड लगाना पड़ता है। इज इट ओके? बात सारी समझ में आ गई? मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारी बातें क्लियर हुई होगी। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो बेटा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर देट लगाया जाता है। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लगाया जाता है? देट। और देट के बाद में नियम है कि आपको SHVO लगाना पड़ता है। देट के बाद में क्या लगाना पड़ता है? SHVO लगाना पड़ता है। क्लियर है? हो गई बात? समझ में आ गई? कल की PDF डाल दी बेटा, एयरफोर्स नॉलेज कल की PDF डाल दी। चलो कंप्लीट हो गई सारी बातें। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हमें देट लगाना है और देट के बाद में SHVO। अब बात आती है सर हुर्रे का क्या करना है? हटा देना है। अलास का क्या करना है? हटा देना है। ब्रेवो आने पर हटा देंगे। गुड हेवंस आया, हटा देंगे। और वॉट और हाउ आता है उसको भी हम हटा देते हैं। और अगर आपको हेलो मिलता है उसको भी हम हटा देते हैं, क्योंकि इन सबको हटाने के बाद में ही तो हम सेड या सेड टू की जगह इतनी सारी चीजें लिखते हैं। अब मैं सीधा क्वेश्चंस पे लेके चलूंगा और क्वेश्चन से हम अपने इस चैप्टर की तैयारी करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि मनोज ने कहा हुर्रे।
मनोज ने कहा हुर्रे वी हैव वॉन द इलेक्शन। बेटा मनोज की जगह मनोज, और सर सेड की जगह हमें लगाना होगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय। हमने लगा दिया एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर सर हम डेट लगा देंगे, और डेट के बाद में हमें सब्जेक्ट लगाना है वी। और सभी मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि वी आते ही दे करते हैं, वी आते ही क्या करते हैं, दे करते हैं। हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी हेड, और वन का वन, दे का दे, और इलेक्शन का इलेक्शन हो गया। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ही सेड, और हुर्रे फिर से आया है, तो बेटा करना क्या है, ही लिखेंगे, सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विद जॉय करेंगे। हुर्रे को हटा दिया, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डेट लगा दिया। माई फर्स्ट पर्सन है, बेटा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, और ही का क्या बनता है कि सर ही, हिज, हिम। यहां पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, माई। बेटा ये हिम लिखा हुआ यहां पे गलत है, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि सर आई, माई और मी, और यहां हमको बदलना है ही से, तो ही, हिज और हिम। बदलना किसको था कि सर माई को बदलना है, तो बेटा यहां पे आएगा हिज, यहां पे क्या आएगा, हिज आएगा। हिज के बाद में ओल्ड का ओल्ड लिखेंगे, फ्रेंड का सर फ्रेंड लिखा जाएगा। और सभी प्यारे बच्चों को पता है कि सर हैज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी हैड, और सर कम का हम कम ही रखेंगे। तो हमारा वाक्य बन गया, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम। क्लियर है? वी का दे कैसे हुआ, सोनू बाबू। बेटा वी प्लूरल होता है तो इसका प्लूरल ही बनाना पड़ता है, इसलिए दे लगाएंगे। और ज्यादा समझना हो तो पहले की क्लासेस देखो। क्लियर है? वैसे वी का दे होता है, फिक्स है नियम। चलो आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूं, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बेटा अनीता की जगह अनीता आएगा, सेड की जगह क्या लगाएंगे, अलास आ रहा है तो कि सर अलास आ रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डेट लगाएंगे। सर आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और सब्जेक्ट लड़की है, सी है, तो हमने बना दिया यहाँ पे सी। हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी हेड, और सर फेल्ड का फेल्ड हमने कर दिया। क्लियर है? अनअकैडमी पे क्लास क्यों नहीं आती? बाद में आएगी बेटा, थोड़े दिनों बाद में आएगी। क्वेश्चन नंबर 4, ही की जगह ही आ गया, सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विद सोरो क्यों किया, क्योंकि सर अलास आ रहा है। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डेट, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलोगे, आपका सब्जेक्ट है ही तो आपने लिख दिया ही। एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी कि सर इसकी सेकंड फॉर्म होगी वॉज या वर, तो सर हमने ही के अकॉर्डिंग वॉज कर दिया। और रुइंड की जगह सर हमने रुइंड कर दिया, और रुइंड का मतलब होता है बर्बाद करना। ठीक है, आगे बढ़ जाए। सोनू शर्मा चाहे कुछ भी दिया हुआ हो, बेटा मैंने जब पढ़ाया था तब 50 बार ऐसे बोला था कि वी आते ही किसी को किसी में नहीं बदलना, केवल देव में बदलना है, क्योंकि वी प्लूरल है तो प्लूरल में ही बदलेगा ना। वी प्लूरल है तो प्लूरल में बदलेगा, और दुनिया में मात्र एक ही प्लूरल है दे, तो वी दे में ही बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द की जगह द, कैप्टन की जगह कैप्टन, और यहां पे लिखा हुआ है सेड टू, और यहां पर लिखा हुआ आ रहा है ब्रेवो, तो सर सेड टू आ गया तो हमें लगाना पड़ेगा प्रेज्ड, या फिर हम अपलोडेड भी करते हैं, APPLAUDED भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मी की जगह सर मी लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट, ब्रेवो को हटा देंगे, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो सर आई हो जाएगा। और हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इसकी सेकंड फॉर्म सर हेड हो जाएगी, मेड का मेड, ए का ए, गुड का गुड, और स्कोर का स्कोर। कंप्लीट है, आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ही की जगह कि सर ही आएगा, सेड टू की जगह ब्रेवो के लिए प्रेज्ड कर दिया, मी की जगह मी कर दिया, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर सर डेट लगा दिया, यू सेकंड पर्सन तो आई कर दिया, हैव का हेड, डन का डन, और वेल का वेल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अलग नियम आ रहे हैं, उनकी मैं बात करने वाला हूं। सारे बच्चे मेरी बात पे गौर करेंगे। बेटा हमने 3 चीजें पढ़ ली है।
हमने हुर्रे पढ़ लिया, हमने ब्रेवो पढ़ लिया और हमने अलास भी पढ़ लिया। हमने खुशी की बात पढ़ ली, हमने दुख की बात पढ़ ली और हमने शाबाशी की बात भी पढ़ ली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सरप्राइज की बात। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सरप्राइज वाली बातें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जब ये कंप्लीट कर दूं मैं लिखा के तो स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं बात करने जा रहा हूं सरप्राइज की, और सरप्राइज का मतलब होता है बेटा वंडर करना। सरप्राइज का मतलब होता है वंडर। वंडर बोले तो आश्चर्यचकित होने की बात हम करने जा रहे हैं। अगर किसी वाक्य की शुरुआत व्हाट से हो या किसी वाक्य की शुरुआत हाउ से हो और उसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आए तो हमें क्या करना है। सारे बच्चे गौर से देखेंगे कि सर जब वाक्य बनाएंगे तो इनको हम हटा देंगे, इनको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, और इनकी जगह हमें लगाना पड़ेगा, या तो लगाना पड़ेगा हमें इनकी जगह हमें लगाना पड़ेगा सर वेरी। इनकी जगह हमें 3 चीजें लगानी पड़ेगी, या तो सर हम लगाएंगे वेरी, या सर हम लगाएंगे ए वेरी, या सर हम लगाएंगे ए बिग या ए ग्रेट। ए बिग या ए ग्रेट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चा पार्टी, ढंग से मेरी बात को सुनिएगा। मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे ही व्हाट और हाउ का सेंटेंस आया, जैसे ही व्हाट और हाउ का सेंटेंस आया, हम वाक्य बनाते समय इन्वर्टेड कोमा के बाद में देट लगता है। देट के बाद में नियम क्या आता है कि सर देट के बाद में फिक्स नियम है SHVO आता है। क्या आता है? SHVO आता है। तो सर हमें व्हाट और हाउ को हटाना है, और व्हाट और हाउ की जगह हमें 3 शब्द लिखने पड़ेंगे। या तो हम लिखेंगे सर वेरी, या सर लिखेंगे हम ए वेरी, या फिर हमें लिखना पड़ेगा ए बिग या ए ग्रेट। ए बिग या फिर ए ग्रेट। क्लियर है? और सर कैसे कैसे लिखेंगे उसकी मैं बात करने जा रहा हूं, सुनिएगा सारे बच्चे। वेरी कब लगाएंगे? जब व्हाट के बाद में, जब व्हाट या हाउ के बाद, जब व्हाट या हाउ के बाद ए एन दी नहीं हो। क्या नहीं हो? ए एन दी नहीं हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है एवेरी कब लगाएंगे? जब व्हाट हाउ के बाद, व्हाट और हाउ के बाद ए एन दी प्लस नाउन हो, और ये 101% मिलेगा। ठीक है, नाउन हो, और इस नाउन के बाद में मतलब इस ए एन दी के बाद में 2 शब्द हो, कुल मिलाकर 2 शब्द हो। मैं ऐसे लिख देता हूं, कुल मिलाकर 2 शब्द हो, तो ये ज्यादा सही रहेगा। यहां पे लिख देता हूं मैं 2 शब्द हो, ये लीजिए, प्लस 2 शब्द हो। कितने शब्द हो? 2 शब्द हो। ए बिग और ए ग्रेट कब लगाएंगे? जब वाक्य में मतलब व्हाट और हाउ के बाद, व्हाट और हाउ के बाद, व्हाट और हाउ के बाद में ए एन दी, वैसे ए एन ही होता है मेन, तो ए एन प्लस एक शब्द हो, प्लस एक शब्द हो, तो ये सब चीजें लगाई जाती है। मेरी तरफ से बात पूरी हो गई। अब मैं दोबारा बोलने जा रहा हूं। सारे बच्चे मेरी बात पे गौर करेंगे कि सर हम पढ़ने जा रहे हैं सरप्राइज वाले वाक्य, जिसको हम वंडर भी बोलते हैं, और दोनों का मतलब आश्चर्य करना होता है। अगर हमारे वाक्य की शुरुआत व्हाट और हाउ से हो रही है, अगर हमारे वाक्य की शुरुआत व्हाट और हाउ से हो रही है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, तो सर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। उसके अंदर हम सेड या सेड टू की जगह 3 चीजें लगाते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, या केवल सरप्राइज्ड, या केवल एक्सक्लेम्ड। ज्यादातर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लगाया जाता है। जब हम वाक्य बनाएंगे तो सर व्हाट और हाउ को हटा देंगे, और इनको हटाने के बाद में हमें कुछ 3 शब्द लगाने पड़ेंगे। या तो सर हम लगाते हैं वेरी,
या फिर हम लगाते हैं ए वेरी, या फिर हमें लगाया जाता है ए बिग या ए ग्रेट। वेरी कब लगाएंगे? जब व्हाट और हाउ के बाद में ए एन दी नहीं हो। व्हाट और हाउ के बाद में ए एन दी नहीं है तो वेरी लगा दो, और अगर ए एन दी है, अगर ए एन दी है तो फिर दो बातें आती है। अगर दो शब्द है तो ए वेरी लगाओ, और अगर एक शब्द है तो ए ग्रेट या फिर ए ग्रेट या फिर ए बिग लगाओ। ए बिग या ए ग्रेट एक शब्द होने पर, एक शब्द होने पर ए बिग या ए ग्रेट, लेकिन आना क्या चाहिए? ए एन दी के बाद। ए एन दी के बाद में एक शब्द है तो ए वेरी और क्या नाम, ए बिग और ए ग्रेट। और अगर ए एन दी के बाद में दो शब्द है तब आपको लगाना पड़ेगा ए वेरी। तब आपको क्या लगाना पड़ेगा? ए वेरी। और ए एन दी नहीं है तब आपको लगाना पड़ेगा वेरी। बस ये बातें गौर से देख लो और ये बातें गौर से समझनी है बेटा, आपको इन बातों करना ही करना है, ठीक है। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हो गई? एक बार कमेंट करके बताएं, क्या इतनी बात क्लियर हो गई? एक बार कमेंट करके बताएं सारे बच्चे, एक बार कमेंट करके बताइए। अभिषेक यादव बेटा ब्लॉक कर दिया जाएगा। मच भी लगा सकते हैं, मच भी लगा सकते हैं, इतना क्या लगाना है यार, लगा देंगे, इतना कमेंट मत करो, ठीक है। वो क्या है कि जो टेक्निकल टीम बैठी रहती है ना, उनको ऐसे लगता है कि वो ब्लॉक कर देते हैं, है ना, तो इतना कमेंट मत करो। चलिए बात क्लियर हो गई, सारी बात समझ में आ गई, क्लियर है। वेरी कब, ए वेरी कब, और ए बिग और ए ग्रेट कब। अब इनकी और चर्चा करेंगे अपन, और बातें करनी है अपने को, देखते हैं। अब कुछ अलग बातें बता रहा हूं, यहां पे फोकस कीजिएगा, यहां पे फोकस कीजिएगा। मैंने आपको बताया कि सर डेट के बाद में हमें क्या लगाना होता है? SHVO लगाना होता है। डेट के बाद में क्या लगाना होता है? SHVO लगाना होता है। मतलब सर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में सर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सर हमें वर्ब लगानी है, और वर्ब के बाद में सर हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, और वर्ब के बाद में सर हमें क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाना है। तो मैं बता क्या रहा हूं, उस बात पे फोकस करो कि डेट के बाद में सर आपको SHVO लगाना पड़ता है। डेट के बाद में आपको क्या लगाना पड़ता है? SHVO लगाना पड़ता है। तो सारे बच्चे ढंग से सुनेंगे मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा। कभी कभी आपको वाक्य में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है, सब्जेक्ट और वर्ब कर देता हूं यहां पे। कभी कभी वाक्य में आपको सब्जेक्ट और वर्ब नहीं मिलती है, कभी कभी आपको वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं मिलती है, तो नहीं मिलने पर आपको करना होगा इट वॉज। नहीं मिलने पर आपको क्या करना होगा बेटा? इट वॉज लगाना होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं वापस से, अगर व्हाट और हाउ वाले वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं मिले, व्हाट और हाउ वाले वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं मिले, तो बेटा आपको इट वॉज लगाना होगा। आपको क्या लगाना होगा? इट वॉज लगाना होगा। बात क्लियर हो गई? क्या मेरी बातें समझ में आ गई सारे प्यारे बच्चों को? बताइएगा, कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है सारी बातें? सर SHVO क्या है? गौरव कुमार शायद आप नए आए हो। SHVO बताया ना बेटा, अभी तो बोला यार। S का मतलब सब्जेक्ट होता है, H का मतलब हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब का मतलब वर्ब है ही, और ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? चलो आगे एग्जांपल्स के अंदर बात करें। देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है जो हम व्हाट और हाउ का करने जा रहे हैं। सारे बच्चे गौर करेंगे कि सर ही सेड व्हाट अ फूल टॉम इज, ऐसा कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, और सर हमने देखा यहां पे लिखा हुआ आ रहा है व्हाट, और व्हाट के लास्ट में सर लिखा हुआ आ रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट के लास्ट में क्या लिखा हुआ आ रहा है? एक्सक्लेमेशन मार्क। सर करे कैसे? बड़ा आसान है, ही की जगह ही लगा दिया, और सर सेड की जगह हमने लगा दिया एक्सक्लेम्ड। सेड की जगह हमने क्या लगा दिया? एक्सक्लेम्ड। मैं क्या क्या और लगा सकता हूं सर? मैं सरप्राइज्ड भी लिख सकता हूं, SURPRISED, मैं सरप्राइज्ड भी लिख सकता हूं। सर मैं ये भी लिख सकता हूं EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में ये भी लिख सकता हूं। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई कि सर सेड की जगह हमने एक्सक्लेम्ड कर दिया,
इन्वर्टेड कोमा को हटाकर सर हमने दैट लगा दिया, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर सर हमने क्या लगा दिया, दैट। और बच्चों मुझे बताओगे दैट के बाद में नियम क्या है, कि सर दैट के बाद में नियम है SHVO। दैट के बाद में नियम क्या है, SHVO। बोले तो सब्जेक्ट लगाओ, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, वर्ब लगाओ और ऑब्जेक्ट लगाओ। मुझे इस वाक्य के अंदर वर्ब बता दो कहां है, इस वाक्य के अंदर वर्ब बताओ। वर्ब क्या है इस वाक्य में, कि सर इस वाक्य में जो वर्ब लिखी हुई है ना, वो वर्ब यहां आपको दिख जाएगी। ढंग से देखिएगा, यहां वर्ब आपको नजर आ रही है इज, कि सर ये वर्ब है। और मैंने आप सभी बच्चों को बता रखा है कि सर वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है। तो बेटा यहां पे टॉम नामक शब्द आपका सब्जेक्ट है, ये टॉम नामक शब्द आपका सब्जेक्ट है। तो सर दैट के बाद में हमने लगा दिया एस, दैट के बाद में हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। क्लियर है, दैट के बाद में हमने क्या लगा दिया बेटा, एस लगा दिया। इस एस के बाद में सर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, बोले तो वर्ब लगानी है। तो यहां सभी बच्चों को इज नजर आ रहा है, तो इज का हमने क्या कर दिया सर, वॉज कर दिया। तो सर इतना सेंटेंस हमने बना दिया, टॉम इज वाला सेंटेंस हमने बना दिया। अब हम वाक्य के शुरू में आते हैं और हमने देखा सर यहां पर लिखा हुआ है वॉट, यहां पे क्या लिखा हुआ है वॉट। और सर वॉट को हम हटा देते हैं, और वॉट को हटाकर हमें तीन चीजें लगानी पड़ती है। या तो हम लगाते हैं वेरी, या सर हम लगाते हैं ए वेरी, या फिर सर हम लगाते हैं ए बिग या ए ग्रेट। अब देख लो वाक्य में क्या आ रहा है, कि सर वॉट के बाद में ए और ए एन दी जैसा कुछ मिल गया, और उसके बाद में एक ही शब्द मिला है। तो मैंने यहां नीचे की तरफ लिखा था, पता हो तो ए एन दी के बाद में अगर एक ही शब्द मिलता है तो सर हमें लगाना पड़ता है ए बिग या फिर ए ग्रेट। तो सर हमने वॉच के बाद में लगा दिया ए बिग, और इस ए बिग के बाद में हमको लिखना होगा सर फूल, क्योंकि बचा हुआ क्या है, फूल बचा हुआ, तो लास्ट में हमने फूल लिख दिया। क्लियर है। अरे अभिषेक यादव रुक जा रे यार, रुक जा, हद हो गई भाई, हद हो गई। पहले पढ़ाने तो दे मेरे को, हैं, पहले पढ़ाने तो दे सेंटेंस। क्लियर है, और इतना ही पूछना है तो बाद में आना फिर। क्लियर होगी बात। चलो आगे क्वेश्चन नंबर, एक बार पूरे पढ़ ले, उसके बाद में खुद ही कर लेना तेरे क्वेश्चन को। आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। द स्पेक्टेटर सेड ब्रेवो। अब की बार ब्रेवो वाला सेंटेंस है, अब की बार कौन सा सेंटेंस है, ब्रेवो वाला। तो ब्रेवो वाला सेंटेंस को तो बड़ा आसान है कि द स्पेक्टेटर्स की जगह सर द स्पेक्टेटर्स कर दिया, सेड की जगह सर अपलोडेड कर दिया। और फिर आगे देखो, यहां कोष्टक में यहां पर फोकस करो कि सर मैंने बताया था आपको कि कोमा के बाद में अगर कोई शब्द आता है तो वो आरवी का भाग नहीं होता है, वो आरएस का भाग होता है, वो सॉरी आरएस का भाग नहीं होता है, आरवी का भाग होता है। तो ये प्लेयर्स हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सर हमने द प्लेयर्स यहां पे कर दिया। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर सर हम डेट लगाएंगे, इसके बाद में मैं बाद में बात करूंगा। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम डेट लगाएंगे, और डेट के बाद में सर हमने देखा लिखा हुआ है वेल डन। क्या लिखा हुआ है, वेल डन। और वेल डन को हमने बनाया सेइंग, लेकिन ये सेंटेंस आई थिंक कंप्लीट नहीं है। दे हैड डन वेल, वेल डन का आप बना सकते हो दे, लेकिन ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। यहां पर सेंटेंस था वेल डन, और वेल डन के बाद में लिखा हुआ था वी हैव डन वेल, वी हैव डन वेल। ये सेंटेंस अधूरा है। चलो आगे वाले सेंटेंस पे चलते हैं। बहुत ही खतरनाक सेंटेंस, बहुत ही खतरनाक सेंटेंस, इसको अभी मैं थोड़ी देर बाद में करूंगा, आगे बढ़ूंगा एक बार। इसको भी देख लेते हैं, बिल्कुल हाँ ये हो जाएगा। जो अभी नियम पढ़ रहे थे उसके अंदर ये मैच कर गया अपना। हाउ क्रूअल द बॉस इज, फिर है सेड द क्लर्क। अब की बार बोलने वाला कौन है, सेड द क्लर्क। इसका मतलब क्लर्क बोल रहा है, इसका मतलब कौन बोल रहा है, क्लर्क बोल रहा है। तो बेटा क्लर्क बोल रहा है तो सबसे पहले क्लर्क हमें लिखना पड़ेगा। हमने लिखा द क्लर्क, हमने क्या लिख दिया, द क्लर्क। और द क्लर्क के बाद में सर हमने लगा दिया एक्सक्लेम्ड। और सभी बच्चों को पता होगा हम एक्सक्लेम्ड भी लिख सकते हैं और सरप्राइज्ड भी लिख सकते हैं। तो एक्सक्लेम्ड लिख सकते हो, सरप्राइज लिख सकते हो, या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी लिख सकते हो। आगे बढ़ूंगा। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर सर डेट लगा दिया, और डेट के बाद में अब SHVO लगाना पड़ेगा। इस वाक्य में वर्ब क्या है, कि सर इस वाक्य में वर्ब है इज। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, कि सर सब्जेक्ट हुआ द बॉस, इसलिए हमने लिखा यहां पर द बॉस। इस द बॉस के बाद में सर इज का हमने बना दिया वॉज, इज का हमने क्या बना दिया, वॉज। ये वाक्य कंप्लीट। अब हमें इसका बनाना है, अब हमें इसका बनाना है। तो सर हम हाउ को हटा देते हैं, और वॉट और हाउ को हटाकर तीन शब्द लगाए जाते हैं, वेरी,
ए वेरी, ए बिग या ए ग्रेट। तो सर हमने देखा हाउ को हटाने के बाद में ए एन दी नहीं है, ए एन दी नहीं है, और जब सर ए एन दी नहीं होता है तो सिर्फ वेरी लगाना पड़ता है। तो सर हमने यहां पे लगा दिया वेरी, और इस वेरी के बाद में हमने लगा दिया सर क्रूअल। वेरी के बाद में सर हमने क्या लगा दिया, क्रूअल का क्रूअल। एक बच्चा कमेंट कर रहा था सर मच कहां लगाए, तो बेटा यहां लगा सकते हो वेरी मच क्रूअल, यहां लगा सकते हैं आप वेरी मच क्रूअल। आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये हो सकता है क्या, बिल्कुल ये क्वेश्चन भी अपने नियमों से मैच कर रहा है। लिखा हुआ है कि राम सेड हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। हमारा सेंटेंस है, बनाते हैं। राम की जगह कि सर राम, और यहां पर सेड की जगह कि सर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। हमने लिख दिया एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इन्वर्टेड कोमा को उठाकर कि सर डेट लगा देंगे। अब डेट के बाद में नियम क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा के बाद में सर डेट लगाते हैं, और डेट के बाद में नियम है SHVO, सब्जेक्ट लगानी है। सब्जेक्ट कहां होता है, वर्ब से पहले। इस वाक्य में वर्ब देखो कहां है, कि सर ये रही आर वॉकिंग, आर वॉकिंग वर्ब है, तो सर ये रहा हमारा सब्जेक्ट। यू हमारा सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो मी मान लिया, और सर हमने आई लगा दिया। आर का क्या कर दिया कि सर वॉज कर दिया, और वॉकिंग का क्या कर दिया, वॉकिंग। ये सेंटेंस हम बना चुके हैं, यू आर वॉकिंग, यू आर वॉकिंग हम बना चुके हैं। अब हमें बनाना है हाउ फास्ट, अब हमें बनाना है हाउ फास्ट। हाउ नामक शब्द को हम हटा देंगे, हाउ नामक शब्द को हम हटा देंगे, और इसके साथ में हमें 3 शब्द लगाने पड़ेंगे। कौन कौन से, या तो वेरी, या ए वेरी, या फिर ए बिग, या ए ग्रेट। तो अब देखो इस हाउ के बाद में कितने शब्द है, कि सर हाउ के बाद में ए एन दी नहीं आ रहा, और जब बेटा ए एन दी नहीं आ रहा तो सर वेरी लगाना होता है, और सर फास्ट का फास्ट लिख दिया, और फास्ट का फास्ट लिख दिया। हाँ, वेरी मच फास्ट भी कर सकते हैं, अमीश कुमार बिल्कुल सही है। क्लियर है, आगे बढ़ रहा हूं, अगले सेंटेंस पे फोकस करो। सेम अगेन सेंटेंस, ही सेड हाउ लॉन्ग द वे इज। चलो बनाओ, ही की जगह ही, और सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कि सर इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट, और दैट के बाद में SHVO, तो सर ये दैट लगा दिया। अब सब्जेक्ट लगाना है, और ये रही सर वर्ब, तो सर ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट। तो सर हमने लिख दिया द वे, द वे का द वे, और सर इज का हमने कर दिया वॉज। चलो ठीक है, अब कितने शब्द है हाउ के बाद में, हाउ के बाद में एक ही शब्द है, तो सर हमने लगा दिया वेरी। बच्चों वेरी की जगह वेरी मच भी कर सकते हैं। क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट ए सिली मैन यू आर। तो ही सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट, और दैट के बाद में SHVO। सब्जेक्ट क्या है कि सर ये रहा आर, तो ये रहा सब्जेक्ट। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई कर देंगे, और सर आर का वॉज कर दिया। अब की बार यहां सेंटेंस में हमने देखा, अब की बार यहां सेंटेंस में हमने देखा कि सर वॉट के बाद में ए है, और इस ए के बाद में 2 शब्द दिए हुए हैं, ए के बाद में 2 शब्द दिए हुए हैं, एक तो सिल्ली दिया हुआ है और एक मैन दिया हुआ है। तो करेंगे क्या कि सर हम ए वेरी लगाएंगे वॉट की जगह, वॉट की जगह हम ए वेरी लगाएंगे, और उसके बाद में सिल्ली मैन का सिल्ली मैन उतार देंगे। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। हाँ, अगला क्वेश्चन, व्हाट ए फूल आई एम। तो ही सेड, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, और आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार ही कर दिया, और एम का वॉज कर दिया, और सर वॉट के बाद में एक शब्द आ रहा है, वॉट के बाद में एक शब्द आ रहा है लेकिन ए एन दी के साथ, इसलिए सर हमने ए ग्रेट कर दिया, और हम चाहते तो ए बिग भी कर सकते थे, ए बिग भी हम कर सकते थे। क्लियर है, ऑब्जेक्ट कैसे पता चला सर। सोनू शर्मा, बेटा वीडियोस दोबारा देख, वीडियोस कंप्लीट देख। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो मी थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन माना जाता है, थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अस्सलाम, बिल्कुल मालिकुम सलाम बेटा मोहम्मद। चलिए 14 के बाद है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट ए लेजी बॉय यू आर, व्हाट ए लेजी बॉय यू आर।
तो द की जगह द, टीचर की जगह टीचर और सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर सर दैट, और आपका सब्जेक्ट है सर आर, वर्ब है तो सर यू हमारा सब्जेक्ट है तो हमने कर दिया आई, ऑब्जेक्ट नहीं था मी मान लिया। अब इसके बाद में आर का हमने कर दिया वॉच। अब सर हमने देखा कि वॉट के बाद में ए और एन दी आ गया और फिर दो शब्द आ रहे हैं और दो शब्द आते ही सर हमने कर दिया ए वेरी, दो शब्द आते ही हमने कर दिया ए वेरी, और लेजी का लेजी, बॉय का बॉय, लेजी का लेजी, बॉय का बॉय। क्लियर है? ओके चलिएगा आगे बढ़ते हैं। द टीचर सेड व्हाट ए पिटी सी हैज नॉट लर्न गुड मैनर्स। दैट्स ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेंटेंस। कल समझाया था मैंने आप सभी बच्चों को कि जब भी किसी एक वाक्य के खत्म होने के बाद में दूसरा वाक्य आता है, रिपीट अगेन, अगर किसी एक वाक्य के खत्म होने के बाद में दूसरा वाक्य आता है तो उस दूसरे वाक्य को एंड लगाकर जोड़ते हैं और वापस से शुरू से वाक्य बनाते हैं, जिसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता और केवल सेड ही माना जाता है, केवल सेड ही माना जाता है। फिर बाकी जैसे बनता है वैसे बना दिया जाता है। बनाओ एक बार। 2:30 बजे। सर आप कितने बजे आते हैं? 2:30 बजे बेटा। मोहम्मद आशिक बेटा, ए एन दी आने का मतलब होता है कि नाउन आएगा। ए एन दी आने का मतलब है कि नाउन आएगा, और नाउन आता है तो फिर वेरी के साथ में शब्द और लगाना पड़ता है। तो सर सेंटेंस एंड यूज हो गया सर। ओके देखिए, द की जगह द, टीचर की जगह टीचर और सेड की जगह क्या करेंगे? सेंटेंस इतना ही है, सेंटेंस इतना ही है। तो सर हमने कर दिया एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर सर देट लगाएंगे और देट के बाद में नियम है SHVO, तो सर देट लगा दिया। अब हमें सब्जेक्ट लगाना है। सर इस वाक्य में वर्ब भी नहीं है, इस वाक्य में वर्ब भी नहीं है, और वर्ब नहीं है तो सर सब्जेक्ट भी नहीं है, और जब सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है तो इट वॉज माना जाता है। तो सर ये इट मान लिया, ये वॉज मान लिया। अब सर हमें वॉट को हटाना है और हमने देखा एक ही शब्द है ए के साथ में, तो हमने कर दिया ए ग्रेट पिटी, और सर ये वाक्य पूरा, और ये वाक्य सर पूरा, यहां पे ये वाक्य पूरा। अब हमें दूसरा वाक्य बनाना है, तो एक बार के लिए इस वाक्य को भूल जाओ और ये सोचो द टीचर से, टीचर ने कहा सी हैज नॉट लर्नड गुड मैनर्स, ऐसे मान लो। तो कैसे बनाओगे? एंड, और एंड के बाद में मैंने कहा था सेड ही लगाना होता है, तो सेड लगा दिया, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर देट लगा दिया। सी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदला तो सी भी हो सकता है और ही भी हो सकता है, ठीक है। वैसे सी थर्ड पर्सन है, बदलता नहीं है, तो सी भी कर दिया और ही भी कर सकते हैं। हेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म हेड कर दी। नॉट का नॉट, लर्न का लर्न, गुड का गुड, मैनर्स का मैनर्स। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस बनाइएगा बेटा। द ओल्ड मैन सेड एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट, दैट के बाद में सब्जेक्ट देखो, वर्ब देखो, ये रही वर्ब, और वर्ब से पहले सब्जेक्ट क्या हुआ? द नाइट, तो सर हमने लिख दिया द नाइट। हमने क्या लिख दिया? द नाइट, और इजगा की सर वॉज कर दिया। अब इस हाउ को हटाना है, और हाउ को हटाकर ए एन दी आया क्या? ए एन दी आया क्या? हाउ के जस्ट बाद में नहीं आया, तो सिर्फ वेरी लगा दो, वेरी मच भी लगा सकते हैं, और कॉल्ड का कॉल्ड कर दिया। क्लियर है? चलो आगे वाला सेंटेंस। द गर्ल सेड व्हाट ए फाइन पिकनिक इट हैज बीन डन। इट हैज बीन, ये आपका SW है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट। ये आ गया गुड हेवंस वाला, ये सेंटेंस आ गया गुड हेवंस वाला। बनाए, बड़ा आसान है। बोलने वाला कौन है? ये रहा, बोलने वाला ये है। तो सर ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर सर दैट, इसको हम हटा देंगे, और आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही, हेव का हेड, ड्रॉप्ड, और माई का हिज, की का की, समवेयर का समवेयर। बिल्कुल आसान था, केवल गुड हेवंस आया तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज किया, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज किया। चलो ओके, ये तुम कर लेना। SW है बेटा।
आगे है हेलो, हेलो 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 हेलो, ये वाक्य खत्म। हेलो वाला वाक्य हेलो पे खत्म, हेलो वाला वाक्य हेलो पे खत्म। और हेलो आते ही क्या करते हैं, ग्रीटेड किया जाता है कि सर ही की जगह ही, सेड की जगह ग्रीटेड। और वाक्य में मी कहां से आया, मान लिया। वाक्य में मी मान लिया, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो या तो मी मान लिया जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो मी मान लिया जाता है, या हिम मान लिया जाता है, या हर मान लिया जाता है। ठीक है, अधिकतर मी माना जाता है। चलो मान लिया। अब दूसरा वाक्य स्टार्ट हो गया, व्हाट डू यू वांट। अब दूसरा, एक बात मेरी गौर से सुन लो बच्चों, हुर्रे पढ़ाया, हुर्रे के बाद में शब्द आया तो वो दूसरा सेंटेंस नहीं था। हुर्रे के बाद में दूसरा शब्द, दूसरा सेंटेंस, दूसरा वाक्य नहीं माना गया। इसी प्रकार से अलास के अंदर भी दूसरा वाक्य दूसरा नहीं माना गया। केवल एकमात्र हेलो ऐसा शब्द है जो सेंटेंस को खत्म कर देता है हेलो बोलते ही। हेलो ही एकमात्र ऐसा शब्द है जो हेलो बोलते अपना वाक्य खत्म कर देता है। तो हमने वाक्य खत्म कर दिया, हेलो ही ग्रीटेड, खत्म वाक्य। दूसरा बनाओ, तो दूसरा बनाने के लिए एंड, दूसरा बनाने के लिए एंड। आस्क्ड कहां से आया कि सर क्वेश्चन मार्क है तो आस्क्ड ही आएगा। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाएंगे कि सर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर व्हाट लगाएंगे, व्हाट, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो व्हाट। सर व्हाट के बाद में, अरे वही नियम यार पुराना, SHVO। सब्जेक्ट क्या है कि सर यू है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी माना था तो सर आई कर दिया। और डू हेल्पिंग वर्ब होती है तो डू को तो हटा देते हैं और वर्ब में सेकंड फॉर्म करते हैं, तो वांट की सेकंड फॉर्म कि सर वांटेड हो गई, वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड हो गई। और ये आपके लिए HW भी है। चलिए आगे बढ़ता हूं। माई गुडनेस, ये भी वही है। माई गुडनेस का मतलब गुड हेवन से, एक ही बात है, एक ही बात है, बना लेना। फिर आगे है अवे, अवे अवे अवे, बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसको भी तुम करना। मुझे ये बताओ, ये रहा इन्वर्टेड कोमा, इसका मतलब RS, ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर मतलब RV, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर मतलब RS। तो जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वो RS होता है, और जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है वो RV होता है। ठीक है, क्लियर है, बना लेना। सी सेड टू द मैन, तो सी आस्क्ड द मैन टू गो अवे, एंड मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव, IMPERATIVE, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। और ये कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव। ये कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव। दो सेंटेंस है, एक इंपेरेटिव और एक इंट्रोगेटिव, एक इंपेरेटिव और एक इंट्रोगेटिव। 8 नाइट और 2 नाइट में अंतर क्या है? गौरव कुमार, मेरा टेस्ट लेने आया क्या यहां? टेस्ट लेने आया मेरा है? 8 नाइट, द नाइट, 2 नाइट में क्या फर्क है सर? क्या पढ़ा रहा हूं? बेवकूफ बातें कर रहे हैं। या टेस्ट लेने आया तो ऐसे बोल कि सर मैं टेस्ट लेना चाहता हूं आपका, पहले बेवकूफ। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 26, माई गुड हेवंस, क्या लिखा हुआ है? माई गुडनेस, और माई गुडनेस का मतलब गुड हेवंस हो गया। आगे वाला सेंटेंस, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं थोड़ा बैक चलूंगा, मैंने कुछ क्वेश्चंस छोड़े थे जिनके लिए मैंने ये कहा था कि अभी बाद में बताऊंगा, तो इन सेंटेंसेस को देख लेते हैं एक बार। स्टार्ट करा था अपन ने यहां से, पहला सेंटेंस करवा दिया था, दूसरा सेंटेंस करवा दिया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया था, पांचवा अपन ने कर लिया था, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर, 8 नंबर हो गया, 9 नंबर छोड़ा था। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इंपॉर्टेंट सेंटेंस। पहले तो स्क्रीनशॉट लो सभी बच्चे, आता रहता है ये क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का पेपर है, प्रीवियस ईयर का पेपर है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पहले। बेटा आदर्श, अवे नामक शब्द इंपरेटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला वाक्य है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अवे। अवे का मतलब हो गया दूर हट जा, अवे का मतलब हो गया दूर हट जा, तो वो वाक्य वहीं खत्म हो गया, वो वाक्य वहीं खत्म हो गया। और जब वाक्य वो वहीं खत्म हो गया, फिर दूसरा वाक्य चालू हो गया। क्लियर है? चलो, हमारा सेंटेंस है फाई, इसको बोलते हैं फीफी। हिंदी में बोलते हैं ऐसे अपन, जैसे गाय को भगाते हैं तो क्या करते हैं, कुत्ते को बुलाते हैं तो क्या करते हैं, तो थोड़ा सा ये दुखी वाला शब्द है। जैसे सपोज दैट किसी का एक्सीडेंट होते हुए अपन ने देख लिया, तो अपने मुंह से क्या निकलेगा, अरे यार बहुत ही बुरी हुई, वो तू 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 तो ऐसे कुछ करते हैं ना, वो क्या होता है, वो फी होता है। ये बोल कौन रहा है? ये अकबर, ये बाबर बोल रहा है,
ये बाबर बोल रहा है कि बड़े दुख की बात है कि एक सोल्जर होकर घबराता है लड़ाई करने से, एक सोल्जर होकर आदमी लड़ाई करने से घबराता है। ये बाबर बोल रहा है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर। ये बोलेगा बाबर ने कर्स्ड किया है, बाबर ने कर्स्ड किया है और एक्सक्लेम्ड किया है। दो शब्द करें उसने, दो फीलिंग्स उसके मन में आई है। पहले तो उसने बददुआ दी है, गाली निकाली है पहले तो उसने, और फिर उसने कहा है एक्सक्लेम्ड करा है, सरप्राइज करा है। क्या सरप्राइज करा है कि एक सोल्जर, एक सिपाही, यहां कहां है सोल्जर, ये रहा, एक सिपाही शुड नॉट बी अफ्रेड, डरना नहीं चाहिए, जबकि यहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ऐसा, ये सब मन से लिखना पड़ रहा है कि ए सोल्जर शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, कि एक सोल्जर को डरना नहीं चाहिए लड़ाई करने से, एक सोल्जर को लड़ाई करने से डरना नहीं चाहिए, ठीक है। कई बच्चों का ध्यान सिर्फ कमेंट करने में था, तो दोबारा बोल रहा हूं, देख लीजिए। फी और ए सोल्जर एंड फाइट, दो वाक्य हैं इसके अंदर, एक तो कर्स्ड कर रहा है और एक एक्सक्लेम्ड कर रहा है, और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर देट लगाया है। देट के बाद में ये क्या लिखा हुआ है, ये इसने नहीं उतारा है, इसका भावार्थ इसने उतारा है, और इसका सेंस क्या है कि एक सोल्जर को शुड नॉट बी अफ्रेड, नहीं डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए ऑफ फाइटिंग, फाइटिंग करने से। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये मैंने करवा ही दिया, ये भी हो गया, चलो ठीक है, ओके ओके, ये भी हो गया था। HW ये आपको दिया ही है मैंने, ये HW दिया था, ये HW दिया, ये तो करवा दिया मैंने। गुड हेवंस करवा दिया, ये HW था आपके लिए, हेलो को ग्रीटेड कर दिया, समझा भी दिया था। उसके बाद में माई गुडनेस हो गया। अवे, एक बच्चा बोल रहा है सर समझा दो, तो देख लो सेंटेंस में बोलने वाला बंदा कौन है, ये रहा। सी सेड टू द मैन, बनाओ, सी की जगह सी, सेड टू की जगह आस्ड। क्यों करा, आस्ड क्यों करा, बताया होगा तुम्हें, इंपेरेटिव पढ़ाया था तब, जब मैंने इंपेरेटिव पढ़ाया था तब बताया था कि आस्ड कब लगाया जाता है, कि जब हमें सर सेंस का पता नहीं चले, और हमारा इंपेरेटिव क्या है, अवे, हमारा अवे वाला वाक्य इंपेरेटिव है, याद रखना इसको, इंपेरेटिव। और तुम्हें जब मैंने पैसिव वॉइस पढ़ाया था तब भी बताया था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। कुछ बच्चे भूल गए और कुछ डेढ़ होशियार भी है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। और सर अवे यहां पर एडवर्ब का काम करता है, और एडवर्ब के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, मतलब एडवर्ब मतलब वर्ब से रिलेटेड ही बात है, तो ये इंपेरेटिव है। इस इंपेरेटिव को बनाने के लिए क्या करा कि सर सी की जगह सी, सेड टू की जगह आस्ड, और द मैन की जगह सर द मैन, और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू लगाया जाता है एक्सक्लेमेशन, उसमें क्या नाम, एक्सक्लेमेटरी इंपेरेटिव सेंटेंस में। और सर ये जो अवे लिखा हुआ है, इस अवे का मतलब हो गया गो अवे, दूर होना। इस अवे का मतलब क्या हो गया, गो अवे, तो सर हमने यहां पे कर दिया गो अवे। अब बच्चों यहां पर अवे की जगह गो अवे भी मिल सकता है, या फिर अवे भी मिल सकता है, गो अवे भी मिल सकता है और अवे भी मिल सकता है। अवे मिलेगा तो गो मन से लगाना पड़ेगा, और अगर गो अवे मिलेगा तो गो का गो करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ सर इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सॉरी डू नॉट, ये भी सर इंपेरेटिव ही है, डू नॉट वाला ये भी इंपेरेटिव ही है, तो हमने एंड लगाया, और एंड के बाद में हमने लिखा नॉट ट्रबल, इसका मतलब आस्ड नहीं लिखा। चाहे तो हम यहां पे आस्ड लिख सकते थे, यहां पे आस्ड लिख सकते थे, जबकि यहां पे लिखा हुआ तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ो। फिर क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू लगाना है, लेकिन सर डू नॉट आ रहा है तो नॉट पहले लगा दो, उसके बाद में क्या लगाना है सर, ट्रबल की जगह ट्रबल लगा दो, और यहां नॉट टू, टू भी आएगा, यहां पे टू भी करना, नॉट टू, ठीक है ना, नॉट टू, ट्रबल की जगह ट्रबल, योवर आने पर मैन के अनुसार हिज, फैमिली की जगह फैमिली, और एनीमोर की जगह एनीमोर। कंप्लीट हो गया बेटा, कंप्लीट। क्लियर है? ओके। जितेंद्र कुमार, प्रेपोजिशन कब से स्टार्ट करोगे? कर दूंगा यार, प्रेपोजिशन भी कर दूंगा। तुम्हें ऐसे लगता है कि मुझे पढ़ाना नहीं आता, तुम्हें ऐसे लगता है कि मुझे पढ़ाना नहीं आता, या मैं पढ़ाऊंगा नहीं, या मैं तुम्हारा कोर्स नहीं करवाऊंगा। अगर ऐसा लगता है तो आज ही जाओ,
और तुम्हें मेरे पर विश्वास है तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते रहो, ठीक है ना। आपके कमेंट देखकर कहीं तो दिमाग खराब हो जाता है, कई बार तो ऐसे लगता है कि यार किन भाटों के पीछे पढ़ रहा हूं मैं भी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश कर रहा हूं, अगर झेल सको तो झेल लेना। He said to me, if I were the Prime Minister of India, I would never allow terrorist activities to continue like this। बहुत गजब हमारा ये क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही शानदार ये हमारा क्वेश्चन है। जब भी इमेजिनेशन की बात होती है, सुनिएगा ढंग से, जब भी इमेजिनरी कंडीशन की बात होती है, कभी सुना होगा इफ कंडीशन। इफ कंडीशन की 3 कंडीशन होती है, फर्स्ट फॉर्म वाली, सेकंड फॉर्म वाली और थर्ड फॉर्म वाली। लेकिन एक कंडीशन वर वाली भी तो आती है ना, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, वर ही लगाते हैं, याद आया। वो इमेजिनरी कंडीशन होती है। वो क्या होती है? इमेजिनरी कंडीशन होती है। और इमेजिनरी कंडीशन का मतलब क्या? काल्पनिक कंडीशन जिसको हम बोलते हैं, कल्पना की जाती है। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर वो ऐसे किया होता, तो वो किया तो नहीं ना, वो हुआ तो नहीं ना, तो वो इमेजिनरी है, सिर्फ इमेजिनरी कंडीशन। और याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा, इमेजिनरी कंडीशन में टेंस चेंज नहीं होता है। इमेजिनरी कंडीशन में टेंस चेंज नहीं होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा सर इफ आई वर, बस इसी से समझ गए हम कि ये इमेजिनरी कंडीशन है। इसी से हम समझ गए कि ये इमेजिनरी कंडीशन है, क्योंकि सर आई के साथ में तो वो जाता है, आई के साथ में तो वो जाता है, लेकिन आई के साथ में वर आया है तो सर 101% इमेजिनरी कंडीशन है। और इफ भी नजर आ रहा है तो वाक्य बनाएंगे, बड़ा आसान है सर। हमने देखा पूरे सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है, इसका मतलब सर सिंपल सेंटेंस है। तो ही की जगह ही, सेड टू की जगह टोल्ड, टोल्ड समझ में आया ना, सिंपल सेंटेंस है। मी की जगह मी, इन्वर्टेड कोमा को उठाकर दैट, इफ की जगह इफ, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल दो कि सर ही कर दिया, टेंस चेंज नहीं होगा। वर की जगह वर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कोमा की जगह कोमा, आई फर्स्ट पर्सन ही, सर वुड का वुड ही रहेगा, नेवर का नेवर, अलाउ टेररिस्ट एक्टिविटीज टू कंटिन्यू लाइक दिस, और दिस लास्ट में दैट हो जाएगा। लाइक दिस लास्ट में क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिएगा आगे बढ़ता हूं। अगला सेंटेंस, ये सेंटेंस भी पढ़ लीजिए आप। हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक, माई को पैसेंजर आस्क्ड मी, माई को पैसेंजर आस्क्ड मी। बनाओ। बनाओ बेटा। क्वेश्चन लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, वाक्य की शुरुआत हाउ से हो रही है, और हाउ से नहीं हाउ लॉन्ग से हो रही है। और हाउ लॉन्ग का मतलब होता है हाउ लॉन्ग हाउ फार, इसमें टाइम पूछा जा रहा है, ठीक है। बनाओ। क्या बनाया कि सर हमने लिखा माई को पैसेंजर आस्क्ड मी, तो मैंने लिखा माई को पैसेंजर आस्क्ड, वांटेड टू नो। अगर 4 ऑप्शन में है, अगर हमारा वांटेड टू नो वाला सेंटेंस ही सही है तो ये हो जाएगा, वरना आस्क्ड हो जाएगा। दोनों में से कुछ भी। आस्क्ड का मतलब जानना ही होता है कि मेरा जो को पैसेंजर है उसने पूछा, किससे पूछा? मी। तो यहां आस्क्ड के बाद में मी लिख सकते हो, इसने नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वर्टेड कोमा को उठाकर हाउ लॉन्ग की जगह हाउ लॉन्ग। अब लगाओ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? द जर्नी। तो सर ये द जर्नी, और डज आने पर हटा देते हैं, लेकिन वर्ब के अंदर सेकंड फॉर्म कर देते हैं। तो टेक का क्या हो गया कि सर टेक का हो जाएगा टुक, ये रहा टुक। क्लियर है? चलो आगे बढ़ता हूं। अगला, एवरीबडी सेड हाउ वेल सी सिंग्स। ओ, कौन सा सेंटेंस है कि सर एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। तो एवरीबडी की जगह एवरीबडी एक्सक्लेम्ड कर सकते हैं, सरप्राइज कर सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर सकते हैं। इन्वर्टेड कोमा को उठाकर दैट, सब्जेक्ट आपका है सी, और सिंग की सेकंड फॉर्म हो गई सेंग। हाउ को हटा दो, केवल एक ही शब्द आया है, तो वेरी वेल या वेरी मच वेल। तो वेरी मच तो होगा नहीं वेल के साथ में, वेरी वेल ही होगा। क्लियर है?
चलो, आई यूज टू बी ए लवली क्वाइट स्ट्रीट, ये तुम पढ़ लेना बेटा, ठीक है। और ये आपका जो नरेशन था मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया बेटा, नरेशन जो था वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में कुछ एक्सरसाइजेज है, जो एक्सरसाइजेज मैं अभी मुश्किल से आपको 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद में पर्टिकुलर जब अपन एक्सरसाइज करेंगे तब इसकी एक्सरसाइज कर देंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ओके, बस एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, फटाफट आंसर दे दो, फटाफट आंसर दे दो सारे बच्चे, फटाफट आंसर दे दो बेटे, सारे बच्चे फटाफट आंसर दे दो। कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, जज बोल रहा है तो कमांड करेगा, जज बोल रहा है तो कमांड करेगा। क्लियर है? और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाया जाता है? इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लगाया जाता है। यहां डेट लगाया हुआ है और यहां टू लगाया हुआ है, यहां टू लगाया हुआ है। द फर्स्ट विटनेस, ये गलत हो गया। इसका मतलब या तो ए आंसर है या बी आंसर है, या तो ए आंसर है या बी आंसर है। देखो क्या आंसर होगा, देखिएगा फटाफट। जबरदस्त क्वेश्चन आया है यार, गजब क्वेश्चन भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। भैया ए और बी में क्या फर्क है, सोचो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द जज कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। वैसे तो ए आंसर सही होना चाहिए, ए नंबर का आंसर सही होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या करते हैं कि जज जो होते हैं ना, वो किसी ना किसी बंदे को बोलता ही बोलता है कि जाकर उनको बुला ला, जाकर उनको बुला ला। तो जज किसी ना किसी बंदे को तो बोलता ही है, जज किसी ना किसी बंदे को बोलता है, तो बी भी हो सकता है, लेकिन हम ए ऑप्शन पर इसमें मार्क करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, मतलब आज लगेगा, बनाओ। और किसको कहा है? द गर्ल को कहा है, द गर्ल द गर्ल द गर्ल। ठीक है, इतना तो सही है, चारों सही है इतने में। अब देखो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाएंगे? डेट नहीं आता, डेट नहीं आता, इफ आएगा। क्या आएगा बेटा? इफ आएगा। चलो ठीक है। अब यू सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, मतलब सी लगेगा सर, ठीक है। उसके बाद में डिड, डिड आने पर डिड को हटा देते हैं, लेकिन वर्ब के अंदर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब सर हेड डन। हमारा सी ऑप्शन सही होगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन। क्लियर है? सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सेड। बेटा पढ़ाया था ये क्वेश्चन, तो मैंने आपको लिखवाया है सेम टू सेम, सेम टू सेम लिखवाया है। बताइएगा कि सर यहां पर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे विश किया जा रहा है, तो ग्रीटेड कैंसिल, सेड कैंसिल और प्रेड कैंसिल, है ना, ये सब कैंसिल हो गए। केवल विश्ड किया जाता है। जब बर्थडे की बात की जा रही है तो विश किया जा रहा है कि वी विश्ड हिम मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे, तो योवर का हिज कर दिया, योवर का क्या कर दिया? हिज कर दिया। कंप्लीट है? ओके चलो चौथा क्वेश्चन। ओ गजब क्वेश्चन भाई साहब, अभी अभी एक्सक्लेमेशन सेंटेंस पढ़कर बरी हुए ही हैं। बताइएगा, ये भी आरएस है और ये भी आरएस है और ये इतना सा आरवी है, बस ये इतना सा आरवी है। बनाओ, दिमाग लगाओ। क्वेश्चन नंबर 4, एसएससी 2001 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। लिखा हुआ है ही वॉन्टेड हेवन, सी एक्सक्लेम्ड टू हेवन। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है ही एक्सक्लेम्ड टू हेवन, फिर आगे लिखा हुआ है दैट, और दैट के बाद में लिखा हुआ है ही वुड नेवर स्टील। एक मिनट रुकिएगा,
हाँ देखिए, सी एक्सक्लेम्ड टू हेवन, उसने हेवन से प्रार्थना की है दैट, चलो ठीक है रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर है ही, यहां पे तो ही आ गया और यहां पर ही और सी आ रहा है, इसका मतलब सी बोला तो ये वैसे कैंसिल हो गया। इसको देखते हैं, ही एक्सक्लेम्ड हेवन, ही एक्सक्लेम्ड हेवन, और एक्सक्लेम्ड के बाद में हेवन को जब आप जोड़ोगे तो यहां पे कोई ना कोई प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, ये कैंसिल हो गया। टू हेल्प, और उसके बाद में ये भी गलत हो गया। केवल डी ऑप्शन, बाकी के 3 ऑप्शन तो गलत ही गलत है, बाकी के 3 ऑप्शन तो गलत ही गलत है। यहां पर बनाना पड़ेगा ही कॉल्ड अपॉन, उसने बुलाया है, कॉल्ड अपॉन उसने बुलाया है। हेवन मतलब भगवान को, कि टू विटनेस, यहां से स्टार्ट करेंगे अपन, टू विटनेस हिज रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन। जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब। इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर जो जैसे मैंने वो करवाया था ना अभी अभी, तुम्हें पता हो तो बाबर वाला सेंटेंस याद आया, बाबर वाला सेंटेंस, बाबर ने कहा सोल्जर्स से कि वो सोल्जर ही क्या जो लड़ने से डर जाए, वो सोल्जर ही क्या जो लड़ने से डर जाए। तो बाबर ने 2 चीजें कही वहां पे, एक तो पहले तो उसने कर्ज किया, और कर्ज करने के बाद में फिर उसने बाद में एक चीज और कही, उनको कही थी, वो वाली बात यहां पे लागू हो रही है। मतलब हमारा क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन के अनुसार तो चारों ऑप्शन गलत हो रहे हैं, लेकिन 4 ऑप्शन होने के बावजूद भी हमारा जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन क्लियर होगा, क्योंकि इसमें कॉल्ड के साथ में अपॉन लगता ही लगता है। हेवन को बुलाया जा रहा है कि भगवान आकर देख, भगवान आकर देख और मुझे मेरे से बात करो। भगवान को बोल रहा है कि भगवान मेरे को देखो अब की बार से। हिज रिजॉल्व, उसका दृढ़ निश्चय है कि नेवर टू स्टील अगेन, वो जिंदगी में कभी चोरी नहीं करेगा, वो जिंदगी में कभी चोरी। हाँ बेटा गौरव कुमार, ये समझ में आने वाला सेंटेंस नहीं है, इसको तो याद ही करना पड़ेगा, है ना, इसको याद ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन जबरदस्त है, क्वेश्चन जबरदस्त है, जैसे बाबर वाला सेंटेंस था वैसा का वैसा ही है सेंटेंस है। क्लियर है? डी ऑप्शन, इसमें राइट अपना इसी वर्ड से होगा। ओके आगे बढ़ रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ बेटा ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते, समझना पड़ता है बस। चलो लास्ट क्वेश्चन है, एवरीबडी सेड हाउ वेल सी सिंग्स, अगेन सेम क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन मार्क और हाउ बनाओ बेटा। ये तो शायद मैंने अभी अभी करवाया भी था यार। एवरीबडी एक्सक्लेम्ड, इसका मतलब टोल्ड गलत, टोल्ड गलत, एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेम्ड, इन्वर्टेड कोमा को उठाकर दैट सही है, सी का सी सही है, और सिंग्स का हो जाएगा सेंग, सिंग की सेकंड फॉर्म सेंग। सी ऑप्शन इज राइट हियर, सी ऑप्शन इज राइट हियर। क्लियर है? सी ऑप्शन इज राइट हियर। राजू परमानी, कौन सा नाम बेटा? अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूरे वीडियोस दोबारा देख। अभी तू लास्ट में क्वेश्चन करेगा तो मैं क्या करूं, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो एक बार कंप्लीट, है ना, पहले कॉन्सेप्ट कंप्लीट पढ़ो। हाँ अगर किसी बच्चे को इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो बेटा ये पढ़ना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है देखो कहां से, कोई चिल्ला रहा है, कौन चिल्ला रहा है? जिसको पकड़ा गया है वो चिल्ला रहा है, और वो बोल रहा है आई नेवर स्टील अगेन, मैं जिंदगी में दोबारा चोरी नहीं करूंगा। वो बोल रहा है कि मैं जिंदगी में दोबारा चोरी नहीं करूंगा, इसलिए हेल्प मी भगवान, इसलिए हेल्प मी भगवान। वो बोल रहा है, वो चिल्ला रहा है कि मैं दोबारा जिंदगी में चोरी नहीं करूंगा, मेरी मदद करो मेरे भगवान, अरे मेरे प्रभु मेरे भगवान मेरी मदद करो, मैं जिंदगी में दोबारा चोरी नहीं करूंगा। कोई राजा होगा रे जो उसको मार रहा होगा कि जान से मार दो, सूली पे लटका दो। तो उस जो कल्प्रिट है, जो मतलब डाकू है, जो जिस प्रकार का चोरी करने वाला है, उसने कहा कि हे भगवान मेरी मदद करो, मैं दोबारा जिंदगी में चोरी नहीं करूंगा। तो उसने यही तो कहा ना, वांटेड तो आएगा नहीं, भगवान से वांट थोड़ी करेगा, दुआ प्रार्थना कर रहा है, ठीक है। एक्सक्लेम्ड करेगा क्या भगवान से, सरप्राइज होकर बोलेगा क्या, नेवर। तो ये भी गलत हुआ, 3 ऑप्शन तो गलत हो ही गए। वो भगवान से याचिका कर रहा है, कॉल अपॉन, और कॉल अपॉन का मतलब याचिका करना, कॉल अपॉन का मतलब याचिका करना। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान हे भगवान मदद करो, देखो देखो कि हिज रिजॉल्व, हिज मतलब उसका रिजॉल्व, उसका दृढ़ निश्चय है, नेवर टू स्टील अगेन, दोबारा चोरी नहीं करेगा, दोबारा चोरी नहीं करेगा। क्लियर है? आगे बात समझ में? ओके 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 ओके, अब समझ में आ गया होगा बेटा, है ना, अब समझ में आ गया होगा।
तो वांटेड भगवान से किया नहीं जाता, एक्सक्लेम्ड नहीं करते, ना ही एक्सक्लेम्ड करते हैं, कॉल अपॉन ही करते हैं, इसलिए ये यहीं पे राइट हो गया। ओके हाँ नाइस क्वेश्चन। मेकअप उतार दिया सर ने। बेटा मेकअप था सेंटेंस का जबरदस्त, कोई चोर था उसने कहा कि भाई अब जिंदगी में चोरी नहीं करूंगा। चलो क्लास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो रही है, हमने लगभग 5 क्वेश्चन करे हैं स्क्रीन के ऊपर, बाकी के क्वेश्चंस की सीरीज जैसे ही अपने पेसिव वॉइस के भी 10 ही करे थे, नरेशन के भी 5 ही करे हैं। आने वाले टाइम पे इन्हीं के मैं कॉन्सेप्ट वो क्या नाम प्रैक्टिस चलवा दूंगा। अब कल संडे को अपनी क्लास होगी, मुकेश सर की क्लास अगर होती है तो वो देख लें, शाम को वो अपडेट दे देंगे आपको, लेकिन मेरी जो इंग्लिश की क्लास है वो डेफिनेटली आपको मिलेगी। हो सकता है कि टाइम से पहले मिले, कल संडे है तो हो सकता है कि टाइम से पहले मिले, हो सकता है आपको 1 बजे क्लास मिल जाए, हो सकता है आपको 2 बजे क्लास मिल जाए। जो भी क्लास होगी वो क्लास का अपडेट आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम पे, क्लास का अपडेट दे दिया जाएगा टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अगर बच्चा पार्टी आपको क्लास अच्छी लगी है तो बेटा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और बेटा ये नरेशन जो था मैंने 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक कंप्लीट कर दिया है। मैंने नरेशन के आपको 6 पार्ट दिए हैं, 6 वीडियो दिए हैं, 6 घंटे में अपना नरेशन कंप्लीट हुआ है। और कल हम जो चैप्टर पढ़ेंगे बेटा वो स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा नाउन। अगर किसी बच्चे को, किसी पड़ोसी को, किसी इधर उधर के किसी को भी नाउन नहीं आता है तो कल की क्लास के बाद में बोले तो नाउन की क्लासेस खत्म होने के बाद में नाउन का डर खत्म हो जाएगा। और नाउन बोले तो शब्द, और बेटा शब्द सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, चाहे नेवी ले लेना, एयरफोर्स ले लेना, एनडीए ले लेना, सभी में उसके क्वेश्चंस आते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, और अभी क्लास खत्म होने के बाद में बेटा कमेंट करके जरूर से बताइएगा आपको संजय सर जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं आपको कैसी क्लास लगी। थैंक यू सो मच। अभी मिलते हैं 4 बजे वाली क्लास में, फिल इन द ब्लैंक्स।